हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिनिमाइज नवीन। इसके पहले हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं सिंटैक्स पर। आज हम लोग सिंटैक्स पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। आप देखिए, रूल नंबर 12 तक आपने पढ़ा था। 13 रूल है आपका, बिफोर कॉमन नाउन रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास। अगर कोई कॉमन नाउन है, हम लोग द पढ़ रहे हैं, कॉमन नाउन है, उसके पहले अगर वो होल क्लास को दिखा रहा हो, पूरे वर्ग को, तो हम लोग द लगाते हैं। जैसे द काउ इज थॉट टू बी वेरी होली एनिमल, गाय को लिखा है कि बहुत पवित्र जानवर माना जाता है, तो गाय पूरे जात को दर्शा रही, मीन्स सारी गाय, जितनी गायें होती हैं सब के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द आया हुआ है। होल क्लास को दिखा रहा है काउ, इसलिए द लगाया है। ऐसे ही पैरट इज ऑलवेज ग्रीन इन कलर, तोता जो है ना रंग में हरा होता है हमेशा, तो सारे तोते ऐसे होते हैं पूरे। ये देखिए होल क्लास को दिखा रहा है पैरट, इसलिए द आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, इफ कॉमन नाउन यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर कॉमन नाउन का प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग अगर भाववाचक संज्ञा की तरह किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, तो हम लोग भी यहाँ पर भी हमको द लगाना है। जैसे द मदर इन हर इज डेड, उसमें जो माँ है, किसी के अंदर से लोग कहते हैं ना मेरे अंदर बचपन अभी भी है, उसमें माँ जिंदा है, तो लिखा है कि उसमें जो माँ है वो मर चुकी है। तो यहाँ पर कॉमन नाउन मदर है, कॉमन नाउन, लेकिन एक भाव के रूप में व्यक्त किया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में, इसलिए हमने मदर के पहले द लगाया है। इसके बाद है द स्टूडेंट इन मी, द स्टूडेंट इन मी इज स्टिल लाइव, मुझ में छात्र अभी भी जिंदा है, तो जो एक विद्यार्थी है मेरे अंदर अभी भी जीवित है, तो ये मैंने इसका प्रयोग कर दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह और यहाँ पर द लगा दिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। कालिदास शेक्सपियर कैसे हो सकते हैं? शेक्सपियर तो दूसरी जगह का था, ये इंडिया के हैं कालिदास। लेकिन कालिदास को शेक्सपियर का गुड क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया, शेक्सपियर को, कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया, इसलिए शेक्सपियर के पहले द आया है। नेक्स्ट रूल है आपका 15 नंबर, व्हेन वर्बल नाउन, जब वर्बल नाउन का प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ जीरंड के स्थान पर। जैसे द रीडिंग ऑफ रामायण, रामायण का पढ़ना, ये रीडिंग है, वर्बल नाउन लगा दिया इसको आईएनजी लगा करके, न कि जीरंड बनाया, इसके लिए यहाँ पर द लगा दिया। रामायण का पढ़ना अच्छा होता है, शराब का पीना नुकसानदायक होता है, तो यहाँ पर भी टेकिंग को हमने नाउन बना दिया, इसलिए यहाँ पर द आया। 16 नंबर, बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, अब अगर कोई एडजेक्टिव है नाउन की तरह उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके पहले भी हम द लगाएंगे। वी शुड हेल्प द पुअर, ये गरीब एडजेक्टिव है, गरीब आदमी, अमीर आदमी, ये सब एडजेक्टिव है, लेकिन इनको हमने नाउन की तरह पूरा सबको बता दिया, गरीब लोग, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, हमने इसको नाउन बनाया एडजेक्टिव को, इसलिए द लगा दिया। यहाँ पर भी द रिच, रिच माने अमीर होता है, द रिच किया तो अमीर लोग हो गया, इसलिए इसको हमने नाउन बनाया, तो यहाँ पर द आया। द रिच आर ऑलवेज प्राउड, अमीर लोग हमेशा घमंडी होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आपका रूल नंबर ये आपका 17 है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, अगर सुपरलेटिव डिग्री का कहीं प्रयोग किया गया, आपको पता है 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव डिग्री जिसमें EST, IEST ये सब लगता है, तो इसके पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसे ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये मोस्ट आया, सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले हमको द लगाना है, आप ध्यान रखिएगा। ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, वह सबसे बुद्धिमान लड़का था। नेक्स्ट है, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, देखो EST लगा है, सुपरलेटिव डिग्री, तो पूरा सुपरलेटिव डिग्री हो गया, इसके पहले हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। तो द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले। नंबर 18 है, इफ टू कंपैरेटिव्स, यदि 2 तुलनात्मक अवस्थाओं का प्रयोग किया जाए एक नया सेंटेंस, एक वाक्य में, अगर एक वाक्य में जो तुलनात्मक अवस्थाएं आती हैं तब आपको द लगाना है। जैसे देखो हायर भी यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ पर कूलर आया हुआ था, जितनी ऊंचाई पर आप जाते हो उतना ही ठंडा आप महसूस करते हो, इसलिए दोनों तरफ आपको द लगाना है। अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक तरफ द लगा हुआ पूछ लेता है, दूसरी तरफ नहीं लगाता,
तो आप सेकंड में, तो आप सेकंड क्लास जो आपका बच रहा है उसमें आप द लगा दोगे। नहीं तो अगर नहीं लगाया है दोनों तरफ ही लगाना आपको। ऐसे यहाँ पर भी है कि डीपर है, डार्कर है, दोनों पहले द लगाएंगे। जितनी गहराई में जाते हैं उतना जो है अंधेरा महसूस करते हैं। द मोर वन गेट, जितना ज़्यादा कोई पाता है उतना ज़्यादा वह चाहता है। तो द लगा दिया दोनों साइड में। आप जानते रहिए द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री अगर दोनों तरफ है तो करते हैं। और कहाँ करते हैं? बिफोर स्टेट्स नॉट कंट्री, राज्य के पहले राज्य का नाम आए तो आप द लगाओगे, लेकिन देश के पहले नहीं। जरा देखो, रशिया अमेरिका के पहले द लगाया था, लेकिन ये गलत है। इसलिए सही क्या है? बिहार हमारा स्टेट है, पंजाब स्टेट है, यूपी स्टेट है, इसके पहले द लगाया गया है। इसके बाद है नंबर 20, फॉर शोविंग नेशनलिटी। अगर राष्ट्रीयता आपको दिखानी है कि आप किस देश के निवासी हो तो आप द लगाओगे। द इंडियंस वॉन द मैच, भारतीयों ने मैच जीत लिया। अगर ये लिख के आता कि इंडियंस वॉन द मैच तब तो गलत था आपका। द आपको लगाना है राष्ट्रीयता के लिए। ऐसे ही द जापानी वॉचेज आर गुड, जापानी घड़ियाँ अच्छी होती हैं, तो दोनों द सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा द का लास्ट रूल है आपका, अगर आल लिखा हुआ मिलता हो पहले, उसके बाद कोई प्लूरल आ रहा है नाउन, तो आप द लगाओगे। जैसे आल टीचर्स वर प्रेजेंट इन द फील्ड, अगर ऐसे लिखा हो ना तो ये गलत है, इसलिए द लगाना पड़ेगा बीच में आपको। आल द टीचर्स, फिर आल आया, प्लेयर्स आया तो आपको द लगाना पड़ेगा। तो आल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट्स, भावनाएं बड़ी ऊंची थी सारे खिलाड़ियों की। तो आप सोचो कि आल प्लस प्लूरल नाउन के बीच में द लगाना है। ये लास्ट रूल था हमारे सिंटैक्स में, द का प्रयोग जो आप पढ़ रहे थे। अब हम लोग नाउन का रूल पढ़ते हैं। तो नाउन का रूल पढ़ने से पहले हम आपको नाउन का परिचय थोड़ा सा करवा देते हैं। संज्ञा क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मैं एकदम छोटी सी परिभाषा आपको दे रहा हूं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, आर, थिंग, क्वालिटी, एक्शन एटसेट्रा। आपने बहुत सारी डिफिनीशन पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ जानिए कि जैसे किसी का नाम आया, राम आया, राम एक व्यक्ति का नाम है, मुंबई एक स्थान का नाम है, बिस्किट है जो खाते हो आप उसका, और एक गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी नाम एटसेट्रा। आप समझ लीजिए दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं जो हमारी आंखों से दिखाई पड़ती हैं, दे आर ऑल नाउन्स, वे सब की सब नाउन हैं। अब आप क्या देखते हो? जैसे यहाँ जहाँ मैं आपकी रिकॉर्डिंग ये कर रहा हूँ वीडियो की, यहाँ जैसे फ़ैन लगा हुआ है ऊपर, तो ये फ़ैन आपका हो गया नाउन। जहाँ मैं जिस क्लासरूम में हूँ, क्लासरूम शब्द ही नाउन है। ये व्हाइट बोर्ड नाउन है, ये मार्कर नाउन है, ये मेरे पास जो पेन है नाउन है, शर्ट नाउन है, बॉडी पार्ट्स नेम जो आ रहे हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स नेम ये नाउन है। सब कुछ, ये दीवार, बिल्डिंग, ये दुनिया, सारे समुद्र, सागर, महासागर जितने हैं, जितने खाने पीने की वस्तुएं हैं, जितने पहनने की वस्तुएं हैं, जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, नहीं देखते हो, सब कुछ, ये बगीचा, पेड़ पौधे, जंगल, झाड़ियाँ, पहाड़ियाँ, सब कुछ नाउन है। तो नाउन की डिफिनीशन तो कोई दे ही नहीं सकता। नाउन के बारे में कितना कोई बताएगा? आकाश भी नाउन है, पृथ्वी भी नाउन, ईश्वर भी नाउन, हम आप भी नाउन है। नाम किसी का लेते हो तो नाउन है। तो आप समझिए कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी आँखों से दिखाई पड़ती हैं, वो सब की सब नाउन हैं। अब चाहे उसको हम खाते हों, पीते हों, उसको हम पहनते हों, देखते हों, खरीदते हों, कुछ भी करते हों, हम जो चीज़ लिखते हैं, कोई कहेगा अक्षर, तो अक्षर भी नाउन है, किताब भी नाउन है, किताबों का नाम भी नाउन है, सब कुछ नाउन है। आप समझिए। तो नाउन का जो डिवीज़न है, नाउन का जो डिवीज़न वो ज़रा देखते हैं। नाउन को जो बांटा गया है ना, वो दो तरीके से बांटा गया है नाउन को। ये तो आता है हमारा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन बोलते हैं इसको, काउंटेबल नाउन। और एक हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड। और अनकाउंटेबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। आप जरा देखो, जिनकी गिनती की जा सकती है, वैसे काउंटेबल की श्रेणी में जो नाउन रखे जाते हैं वो कौन कौन से आते हैं आपको बता दूं। ये प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इसकी श्रेणी में आता है। कॉमन नाउन आएगा जिनको हम गिन सकते हैं, और ये आपका आएगा
और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन आता है, और आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इसकी हिंदी बताना चाहें तो काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा अर्थात जिनकी गणना की जा सके उनको गणनीय संज्ञा कहते हैं, और जिनकी गणना न की जा सके उसको बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। दो ही होते हैं संज्ञा के प्रकार, लेकिन आपने पढ़ा हुआ होगा शायद कि यहाँ पर ये 5 प्रकार लोग पढ़ाते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल एक साथ, लेकिन हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे गिन सकते हैं। आप जरा सोचो प्रॉपर नाउन मतलब जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, सुनीता, मुंबई, दिल्ली, जो भी नाम आते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, सब इसी में आ जाएंगे प्रॉपर नाउन हमारे। नाम है लेकिन वो विशेष नाम। कॉमन नाउन क्या होता है? जाति, जैसे बॉय कहा, संपूर्ण बॉय का बोध कराएगा। गर्ल आपने कहा, पिकॉक कह दिया, एलिफेंट कह दिया, हाउस कह दिया, बिल्डिंग कह दिया। ये सब क्या हो रहा है? ये सब दुनिया में जैसे बिल्डिंग हर जगह उसको बोलेंगे, हाउस है हर जगह बोला जाता है, फैन हर जगह, जो पूरे जात का बोध करा दे। पैरट कहोगे, पूरे पैरट जात का बोध कराएगा। एलिफेंट पूरे जात का, डियर पूरे हिरन का, बियर भालू का, जो जात का बोध करा देता है वो कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? जैसे आर्मी, फौज। अभी आर्मी में बहुत सारे लोग रहेंगे, बटालियन हो गया हमारा ना, क्लास हो गई, कक्षा, इसमें समूह का बोध कराता है। असेंबली, ASSEMBLY, सभा। जिस शब्द से आपको लगे कि हाँ इसमें बहुत सारे हैं व्यक्ति या वस्तुएं, तो वहाँ पर आप उसको कहोगे कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लीजिए अ फ्लीट ऑफ शिप्स, बहुवचन में भी आता है, जहाज़ों का बेड़ा। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, माँ बाप, पर्सन्स, मनुष्यों की भीड़, ये सब क्या आते हैं हमारी, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो जाता है। रही बात मटेरियल नाउन की, जो चीज़ हम खाते हैं, पीते हैं, नापते हैं, तो तोलते हैं, ये सब इसमें आते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या तोलते हो, जैसे आप चांदी लिया, ये भी मटेरियल है आपका। ऑयल आपका आ जाएगा, तेल हो गया है, बिस्किट हो जाए आपका, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जो आप खाते हो, वे सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। और रही बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिनको हम न तो देख सकते हैं न तो छू सकते हैं, केवल हम जिसको महसूस कर सकते हैं वो हमारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे कि बहादुरी, बहादुरी को आपने नहीं देखा है, आपने कहा कि भाई आदमी बहादुर है, लेकिन बहादुर कैसे? उसके साहस को देख करके, उसके काम को देख करके आपने बताया बहादुर, लेकिन आपने बहादुरी को नहीं देखा, तो बहादुरी है कायरता, कावर्डिस, ये कायरता। एंगर को आपने नहीं देखा है, क्रोध को आपने नहीं देखा, आपने बचपन को नहीं देखा, चाइल्डहुड, आपने बॉयहुड, लड़कपन को नहीं देखा, आपने वुमनहुड नहीं देखा, आपने किसी बीमारी को नहीं देखा, जैसे आप मलेरिया, टाइफाइड, डिसेंट्री, पेचिस, कोई भी बीमारियां जो आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो आप समझ लीजिए, ये छोटा सा परिचय था नाउन का आपका। तो नाउन के लिए जितना भी बताया जाए उतना कम है। आगे हम नाउन का रूल पढ़ेंगे इसके बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।